इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम करंट आई 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए वायर फ्रेम एज शोन इन द फिगर, यानी कि इधर भी 2 एम्पियर का करंट है, बीच में भी इधर भी 2 एम्पियर का है और ऐसे भी 2 एम्पियर का करंट है। इसने एरो बनाई है तो यहाँ पे भी एक वायर है, ये समझो आप, उसमें भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। द वायर फ्रेम इज कंबाइंड ऑफ 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल ए सी डी एंड सी डी ई, ए सी डी यानी कि ये ऐसे और सी ई डी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों की ये वाली लाइन सेम है, कॉमन है। साइड सभी की दे रखी है 1 मीटर। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 4 टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्रेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है इसके ऊपर भी। तो इस केस में इसके ऊपर फोर्स इधर लग जाएगा, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे ऊपर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स क्या लग जाएगा, ऊपर की तरफ। और इस किसके, तो पहले फोर्स लगाओगे उसके कंपोनेंट लोगे ना आप। हाँ, तो इस केस में वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं होता है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखनी चाहिए तो ILB ही लगता है फोर्स। वो तो इंड्यूस्ड EMF के लिए होता है कि B, L और V तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए तो इंड्यूस्ड EMF आता है BLV का, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाएगा, इसके ऊपर इधर, इसमें ऐसे मतलब ऊपर की तरफ, और इसमें कैसे लग जाएगा, ऐसे बड़ा करके देखो इसमें, इसके ऊपर ऐसे, ये एक वायर मान लो तो ऐसे करें ऊपर की तरफ लगेगा, इसके ऊपर इधर लग जाएगा, इसके ऊपर इधर और इसके ऊपर इधर, और बीच वाली वायर पे ऊपर, समझ गया इतना। अब इस केस में या तो एक तो इस तरीके से सोच लो इसको, एक इस तरीके से सोच लो कि इसमें भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर भी 2 एम्पियर है, इधर भी 2 एम्पियर जा रहा है, उधर भी क्या है 2 एम्पियर, और इसमें भी क्या जा रहा है आपके पास 2 एम्पियर का, ठीक है। दूसरा इसका शॉर्टकट कैसे सोचोगे, तो इस केस में ये मान लो कि यहाँ पे एक इमेजिनरी वायर लगा दी, एक और उस ऊपर वाली के लिए, एक इसके लिए क्या लगा दी, इस पूरी एक इमेजिनरी वायर लगा दी जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। एक नीचे वाले के लगा दो, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें 2 एम्पियर, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है और जहाँ से बाहर निकल रहा है। यहाँ से करंट कितना बाहर निकलेगा 6 एम्पियर का, यहाँ से कितना एंटर कर रहा था 6 एम्पियर का। अब 3 वायर हो गई तो तीनों को एक ही मान लो, तीनों पे फोर्स तो इक्वल ही लगेगा क्योंकि तीनों वायर्स को एक वायर मान लो, और करंट टोटल कितना मान लो 6 एम्पियर का। करंट कितना मान लोगे टोटल 6 एम्पियर का, तो यानी कि यहाँ पे एक ही वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर का। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4 टेस्ला का। तो आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग जाएगा BILB। तो B की वैल्यू कितनी है 4, I की वैल्यू कितनी है 6, L की वैल्यू है 1, तो कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। एक तो तरीका ये हो गया 24 न्यूटन डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो शॉर्टकट था उस तरीके से। एक होगा कि इधर फोर्स लगेगा, उसके कंपोनेंट लोगे एक इधर एक इधर, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F cos 30 डिग्री हो जाएगा F sin 30 डिग्री। सेम इसके कंपोनेंट लोगे एक इधर एक इधर, ये एंगल 30, ये F cos 30 डिग्री और ये F sin 30 डिग्री। सेम इसके कंपोनेंट लोगे एक ऊपर एक इधर, तो F sin 30 वाले तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और F cos थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक इस पे ऊपर लग जाएगा ILB का। तो उनको ऐड करके निकालोगे तो भी आंसर कितना आएगा 24 ही। एनी डाउट?